उत्तर प्रदेश में 2017 में जब भारतीय जनता पार्टी की और हमारे गठबंधन के साथियों के साथ सरकार बनी तो लोगों ने राहत की सांस ली। एक ऐसे कुशासन से उनको मुक्ति मिली जिसमें चारों तरफ अपराधियों का बोलबाला था, माफियाओं का बोलबाला था। लूट, हत्या, बलात्कार, छिनैती, फिरौती, यह प्रदेश की कुछ घटना। अच्छा है नेता प्रतिपक्ष प्रदेश में घूमे हैं, लेकिन जितनी घटना आपने पूरे प्रदेश को घूम करके बताई है उतनी घटना एक जनपद में इससे ज्यादा घटना समाजवादी पार्टी के शासनकाल में होती थी। और शायद आपको अपने शासनकाल के उस समय की याद आ गई है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार का एक ही संकल्प है। आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में जब 2017 में हम लोग सरकार में आए हैं, माननीय सभापति जी, उस समय से हम लोगों का एक ही प्रयास है कि अपराधी चाहे जितना बड़ा हो उसका संरक्षण नहीं होना चाहिए, उसके खिलाफ कानून के हिसाब से कार्रवाई होनी चाहिए। और इस बात का रिकॉर्ड आज उत्तर प्रदेश ने बनाया है कि उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था चुस्त दुरुस्त है। ये मैं नहीं कह रहा हूं कि अपराध नहीं होते, अपराध होते हैं तो अपराधी को बख्शा नहीं जाता है, उसके खिलाफ प्रभावी कार्रवाई की जाती है, उसके ठोस पैरवी की जाती है। और उसको यह पता चलता है कि अगर उत्तर प्रदेश में हम अपराध करेंगे तो कोई राजनीतिक संरक्षण नहीं मिलेगा। माननीय सभापति जी, 2012 से 2017 मुझे याद है, मैं इसे उत्तर प्रदेश से विधायक भी था, सांसद भी था और फिर भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष था। बड़े बड़े अपराधी, बड़े बड़े माफिया, बड़े बड़े दंगाई, मुख्यमंत्री का आवास हो, चाहे वो मंत्री का आवास हो, ड्राइंग रूम हो, चाहे समाजवादी पार्टी सत्ता पक्ष के उस समय के विधायक और एमएलसी गणों का ड्राइंग रूम हो, अपराधियों से भरा रहता। अगर उस समय को लोग आज याद करते हैं तो कांप जाते हैं। आपने 2017 में उत्तर प्रदेश की जनता ने हमें आशीर्वाद दिया, हम लोग सरकार बनाए, लेकिन 2014 में लोकसभा चुनाव हो गया था जब सपा की सरकार थी। और 2014 के लोकसभा चुनाव में माननीय सभापति जी 73 लोकसभा सीटें हम लोग जीते थे, 73। मुझे लगा उस समय मैं विधायक था, विधायक के नाते मुझे लगा कि अब शायद समाजवादी पार्टी चेतेगी और कुछ सुधार करेगी। मैं बताता हूँ आपको, 24 तक आता हूँ, चिंता मत करिए। लेकिन 2014 में 73 से सीटों पे हारने के बाद भी कुंभकर्णी निद्रा में सोए थे, नहीं जागे। 2017 का विधानसभा चुनाव हुआ, उत्तर प्रदेश के इतिहास की सबसे बड़ी विजय और सत्ता पक्ष की सबसे करारी पराजय 2017 में हुई थी माननीय सभापति। वो इसीलिए हुई थी क्योंकि उत्तर प्रदेश में एक भय का वातावरण था। लोग अपना घर, मकान, दुकान, कारोबार छोड़ करके भाग रहे थे, पलायन कर रहे थे। 2017 के चुनाव के बाद माननीय सभापति जी 2019 का लोकसभा चुनाव आया। अगर हमने अच्छा काम नहीं किया होता तो 2019 में आपने बसपा के साथ गठबंधन कर लिया था, लेकिन उसके बाद भी 64 लोकसभा सीटों पे माननीय सभापति जी हमारे गठबंधन की ऐतिहासिक विजय हुई थी। उसके बाद भी आप नहीं चेते। 2022 में विधानसभा का चुनाव फिर उत्तर प्रदेश में आता है। माननीय सभापति, समाजवादी पार्टी अहंकार के आकाश में चढ़ गई और उसने कहा कि हम 400 विधानसभा सीटें जीतने जा रहे हैं। और आतंक तो चुनाव के मतदान से पहले ऐसा पैदा हो गया कि सारे गुंडे जैसे जो बिल में घुस गए थे डर के मारे, चुनाव के समय वो सब बाहर आ गए। आम जनता को लगा कि समाजवादी पार्टी आएगी तो फिर 2012 से 2017 वाला समय वापस आ जाएगा। इसलिए फिर से दूसरी बार आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार, हमारी पार्टी को, हमारे गठबंधन को प्रचंड बहुमत दिया। दूसरी बार हमारी सरकार चुन करके आई। माननीय सभापति जी, माननीय देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी एक गरीब परिवार से निकल करके आते, पिछड़ी जाति से आते हैं।
14 में तो स्वयं समाजवादी पार्टी प्रधानमंत्री की कुर्सी देख रही थी, लेकिन 2019 में भी उसने बहुत कोशिश किया कि अगर सपा बसपा का गठबंधन हो जाएगा तो भाजपा का तो सुपड़ा साफ हो जाएगा, लेकिन मनोरथ पूरे नहीं हुए। 2000 लॉ एंड ऑर्डर पर मैं आप शांत माननीय नेता विरोधी दल बैठिए, यहाँ बैठिए। आप भी लॉ एंड ऑर्डर पर नहीं बोले हैं, यहाँ बैठिए। उत्तर प्रदेश में इस समय एक नारा लग रहा है कि 2027 में क्या होगा, तो उत्तर प्रदेश से एक ही आवाज आती है कि जो 2017 में हुआ था वही 2027 में होगा, फिर कमल खिलेगा, फिर भाजपा गठबंधन की सरकार आएगी। समाजवादी पार्टी का जो सच है वो सुनने के लोगों के पास साहस नहीं है। अपराधियों के सरगना और सरदार तो ये लोग हैं। उत्तर प्रदेश में अपराधियों को राजनीति में, माफियाओं को राजनीति में, दंगाइयों को राजनीति में, भ्रष्टाचारियों को राजनीति में लाने वाले समाजवादी पार्टी के लोग हैं। उत्तर प्रदेश को नकल माफिया हो, शराब माफिया हो, खनन माफिया हो, भू माफिया, जितने प्रकार के माफिया वो सारे माफिया समाजवादी पार्टी से उनका रिश्ता नाता है, उनका आज भी संरक्षण करने का प्रयास करते हैं। इनका उत्तर प्रदेश में कोई राजनीतिक भविष्य नहीं है, राजनीतिक भविष्य अंधकार में है। समाजवादी पार्टी एक डूबती हुई नाव है। कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश की चुस्त दुरुस्त है, जिस मामले को ये उठा रहे हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस को वह आवंटित हुई जमीन है और उसके मेरे पास साक्ष्य भी, अधिकार भी है। फर्जी मामले उठाना जिसका कोई आधार नहीं है, अपनी बात कहना, सुनने के समय भाग जाना, साहस नहीं है सुनने का इनके पास। और उत्तर प्रदेश को तो पूरा दंगा प्रदेश समाजवादी पार्टी के समय बनाया गया था। कानून व्यवस्था तो उस समय दुरुस्त थी। बड़े बड़े अपराधियों को, माफियाओं को, दंगाइयों को पुलिस कस्टडी से मुकदमा लिखा जाने के बाद भी समाजवादी पार्टी के लोग छुड़वा लेते थे और प्रदेश को दंगे की आग में छोड़ देने का काम करते थे। कोई भी पर्व और त्योहार समाजवादी पार्टी की सरकार के समय सकुशल, माननीय सभापति जी, संपन्न ही नहीं होता था। कोई तीर्थयात्री कोई घर से निकले और सुरक्षित वापस आ जाए, कोई व्यापारी व्यापार के लिए अपने घर से जाए, व्यापार करके अपना पैसा लेकर के घर वापस पहुंच जाए, कोई छोटा बच्चा बच्ची स्कूल पढ़ने के लिए जाए, विद्यालय में पढ़ने के लिए जाए, वो सुरक्षित वापस आ जाए, इसलिए घर वाले प्रार्थना करते रहते थे। समाजवादी पार्टी का ये चरित्र है। ये मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं कि 2027 में फर्जी जो पीडीए चला रहे, ये इनका फर्जी पीडीए की हवा निकल गई है। इनको ये भ्रम था कि 2027 में हम 2024 में जैसे जनता को गुमराह करके कुछ वोट ले लिए, कुछ सीट ले लिए, तो मैं ये तैवार के माध्यम से कहना चाहता हूं, इनके गुंडागर्दी के बल पर, अपराध के बल पर, माफियागिरी के बल पर जो गुब्बारे में हवा भरी थी वो निकल चुकी है। लोकसभा 2024 के चुनाव के बाद माननीय सभापति जी, हरियाणा विधानसभा चुनाव हुआ, वहां के लोग भी गुमराह थे। कांग्रेस वहां थी, यहां तो कांग्रेस सदन में है नहीं है, वो तो शपथ लेने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन जनता ने ऐसा कमल खिलाया कि बेहोश हो गए। महाराष्ट्र के अंदर चुनाव हुआ, महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव के बाद हुआ, लोकसभा के चुनाव में निश्चित तौर से वहां भी कांग्रेस और वहां के गठबंधन जो उनके साथी थे गुमराह करने में कामयाब हो गए, लेकिन महाराष्ट्र में हमें ऐतिहासिक विजय मिली। 26 साल बाद दिल्ली प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का कमल खिला। आज वहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, डबल इंजन की सरकार। और 2027 में माननीय सभापति जी, चुस्त दुरुस्त कानून व्यवस्था के लिए, सबके सुरक्षा, सबके विकास के लिए, गरीबों के उत्थान के लिए, अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए, महिलाओं की सुरक्षा करने के लिए, रोजगार के ऐतिहासिक अवसर पैदा करने के लिए, कानून व्यवस्था को जो भी हाथ मिलेगा, जब भी कोई अपराध होता है उत्तर प्रदेश में, उस अपराध की जब जांच होती है, जांच के बाद उस अपराध को करने वाले या उनको संरक्षण करने वाले समाजवादी पार्टी के लोग आज भी निकल रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई हम लोग कर रहे हैं। ये समाजवादी पार्टी के पास सुनने का साहस नहीं है। माननीय सभापति जी, जो इनके द्वारा नियम 105 के अंतर्गत सूचना दी गई है वह आग्रह करने योग्य है। मैं आपको निवेदन करूंगा कि यह भी निवेदन कि इसको, इस सूचना को आग्रह करने का कष्ट करें। और दूसरा, इसका एक निश्चित तौर से निर्धारण होना चाहिए कि नियम 105 के अंतर्गत कितनी देर तक इसमें चर्चा होगी, और चर्चा होगी तो कितनी देर तक
विपक्ष के सदस्य बोले कि यह भी चर्चा हो जाए तो अच्छा रहता है। हम इस सूचना को अग्राह्य करने का आपसे निवेदन करते हैं। नहीं, पूरा सदन